राम ते रावण की जंग कोई धार्मिक जंग नहीं सी। रावण कोई दुष्ट राजा नहीं सी। जेड़ा जित्या वो भगवान ते जेड़ा हारिया वो शैतान। जानो असली सच रावण ते राम की लड़ाई दा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारे लोग रावण नूं माड़ा दुष्ट ते जालम कहते हैं। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कुछ इंसाफ रावण नाल कीता है, वरना किसी ने भी नहीं कीता। गुरु अर्जन देव जी ने रावण नाल इंसाफ कीता है कि रावण पूर्ण तौर ते जालम नहीं सी। इदां नहीं सी कि उस विच कोई खूबी नहीं सी। हर मनुख विच कुछ गुण ते कुछ औगण हुंदे हन। रावण विच भी कुछ गुण सन, पर उसदे गुणां दी गल किसी ने नहीं कीती। उसदे गुणां दे उत्ते पर्दा पा दिता गया। कारण ये सी कि हार गया सी विचारा। हारे होए दे नाल कलम दे धनी नहीं चलदे, हारे होए दे नाल जबान दे धनी नहीं चलदे, हारे होए मनुख नाल दिमागी बंदे नहीं चलदे। पुरुष जे जित जावे तां भगवान हो जांदा है, ते जे हार जावे तो शैतान हो जाता है। गल तो जित हार दे उत्ते खड़ी है, दुनिया जितू दे पिछे लगती है। इंसाफ की कसौटी नाल देखोगे तो इन्ना कसूर रावण का नहीं सी जिन्ना कि राम दे भरा लक्ष्मण का सी। उस जमाने समय स्वयंवर की प्रथा प्रचलित सी। स्वयंवर का अर्थ हुंदा है खुद वर चुनना। स्वयंवर कोई लड़की जिस लड़के के गले विच माला पा दिंदी सी वो उसका पति बन जाता सी। रावण की भैन सरूपनखा वरमाला लक्ष्मण के गल विच पाउण लगी। लक्ष्मण कहता नहीं, मैं पूरी जिंदगी कुवारा रहन का प्रण किया है ते मैं अपने भरा दे नाल रहना है। तू मेरे भरा राम नाल गल कर लै। उस जमाने विच राजे कई ब्याह कर लेंदे सन। राम दे नाल सीता का ब्याह होया होया सी। फिर भी लक्ष्मण कहता है तू मेरे भरा नाल गल कर लै। ये असली सच है। राम दे पिता राजा दशरथ दियां 4 पत्नियां सन। ये उस जमाने की प्रथा सी। लक्ष्मण कहता तू मेरे भरा नाल गल कर लै। राम ते लक्ष्मण दोवें बहुत सोहणे ते सुनखे सन। दोनों का तन प्रभावित करता सी। दोवें सुशील ते गुणवान सन। दोनों ने सिक्ख्या गुरु वशिष्ठ तो लई सी। सरूपनखा राम कोल गई। राम ने इनकार कर दिता ते कहा कि मेरे नाल मेरी पत्नी है, तू मेरे भरा लक्ष्मण नाल गल कर लै। फिर वो दोबारा लक्ष्मण कोल गई। लक्ष्मण गुस्से विच आ गया ते गुस्से विच उसने सरूपनखा दा नक कट दिता। किसी इस्त्री दी नक कट देना तां उसनूं सारी जिंदगी लई मुथाज कर देना है ते उसनूं करूप कर देना है। ये पहल लक्ष्मण तो हुई है, रावण तो नहीं हुई। किसी आम सधारण मनुख की भैन नाल जेकर अजिहा होवे तां शायद वो भी बदले की भावना विच आ जाएगा। पर वो तो लंका के राजे रावण यानी लंकेश की भैन सी। फिर वो किवें यह गल बर्दाश्त करता। संगत जी वो कोई आम बंदा नहीं सी। वो बहुत ही शक्तिशाली बलवान ते विद्वान सी। रावण दे वेले लंका विच बहुत उन्नति सी। रावण दे घर रसोई विच सूरज की रोशनी नाल चुल्हे जलदे सी। जिहड़ी सोलर एनर्जी असी अज वरत रहे हैं ना, वो रावण उस समय वरतदा सी। रावण की लंका सोने की सी। लंका विच लोग अज भी रावण की पूजा करते हैं ते उसनूं भगवान मनते हैं। रावण शिवजी का उपासक सी। चारे वेद सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद ते अथर्ववेद उसनूं जबानी कंठ सन। बिना मन की एकाग्रता तो ये वेद कंठ नहीं हो सकते। उसकी यादाश्त शक्ति बहुत तेज सी। रावण शिवजी का उपासक सी ते वो कोई मामूली उपासक नहीं सी। एक दिन उसने कहा हे भगवान, तुसी मेरे सिर दे उत्ते अपना आशीर्वाद का हथ रख दिओ, नहीं तो मैनू इस सीस की कोई लोड़ नहीं। रावण ने अपना सीस शिवजी के अगे कट के रख दिता। हद हो गई। इन्ना प्यार शिवजी नाल कि उसने अपने सीस की परवाह नहीं की। धन गुरु अर्जन देव जी उसके बलिदान नूं अपनियां इन्हां पंक्तियां राहीं बयान करते हैं। चौबोले महला पंजवा, सम्मण जो इस प्रेम की
दम के होती साठ, रावण होते सो रंकण जिन सिर दीने काट। इन्हां पंक्तियां तो भाव यह है कि प्रेम का सौदा पैसों नाल हुंदा तां रावण कोई भिखारी नहीं सी, रावण राजा सी। ज़्यादा सोना रख के भी परमात्मा का आशीर्वाद लै सकता सी, पर उसने अपना शीश ही शिव जी अगे भेंट कर दिता। रावण इन्ना महाशक्तिशाली ते बलवान है, हारिया क्यों? उसकी हार का की कारण है? रावण का भरा विभीषण उस नाल धोखा कर गया, गद्दारी कर गया। रावण के सारे भेद विभीषण ने राम नूं दस दिते। जदों भी कोई कौम हारदी है ना साध संगत जी, वो आपदे भरावां करके हारदी है। जदों भी कोई देश हारदा है तो वो आपदियां करके हारदा है। इतिहास के जिन्ने भी तुसीं पन्ने फरोलोगे, ज़्यादातर जिन्ने भी युद्ध होए ने वो एक देश, वो एक कौम आपदियां करके ही हारी है। इस घटना तो एक कहावत बड़ी मशहूर हुई, करदा भेती लंका ढाए। रावण हार जाए सवाल ही नहीं सी पैदा हुंदा जेकर विभीषण रावण के सारे भेद राम नूं ना दसदा। विभीषण करके राम जित गया ते रावण हार गया। जदों रावण मूर्छित होके डिग्या उदों राम दे मूहों आ निकली, वो लक्ष्मण नूं कहंदा है, लक्ष्मण एक बहुत ही कीमती मनुख, उसनूं असीं जमीन ते गिरा दिता है और इस दे प्राण निकलन उस तो पहला लक्ष्मण इस दे कोल कोई ज्ञान की गल सिख लै। रावण की पवित्रता ते कोई धब्बा नहीं है। रावण ने बस सीता नूं कैद रखिया, वो भी आपदे महलों विच नहीं, शोक वाटिका विच, अपने महलों तो बहुत दूर किते बाहर। ये उसदे उच्चे पहराव की निशानी है, क्योंकि वह ब्राह्मण सी, उसदे ब्राह्मण होण की निशानी है। कई लोग कहते कि जे वो इन्ना ही चंगा सी फिर वो सीता नूं चुक के क्यों लैके गया। उन्हें ऐलानिया कहा सी कि मेरे भैन की नक नहीं कट्टी, इन्हां ने मेरी नक कट्टी है ते मैं हुण राम की नक कट्टांगा। किसी की पत्नी चुक लियाना अगले की नक कट्टी जाना नहीं ते होर की है। इस तरह की गल है। लाला दौलत राय कहते ने इस बहुत वड्डी जंग ते युद्ध का कारण दो इस्त्रियां ने, एक सरूपनखा ते एक सीता। इन्हां दोहां नूं एक पासे कर दिओ, ये युद्ध नहीं होना सी, ये जंग नहीं होनी सी। राम नूं कोई लोड़ नहीं सी रावण नाल लड़न दी, ते रावण कोई दुष्ट नहीं सी। इस वास्ते दुष्ट हो गया क्योंकि वह सीता नूं चुक लिआया। कोई ये नहीं कहता कि लक्ष्मण ने की कीता, एक इस्त्री की नक कट्टी क्यों? वो इस इल्ज़ाम च नहीं आउंदा जिहड़ा रावण ते लाया जा रहा है, पर वो तो जित गया। जित्या भगवान हो जाता है ते जिहड़ा हारिया वो शैतान हो जाता है। होर की, ये तो साफ है, जित्या भगवान हो जाता है ते हारिया शैतान हो जाता है। जिते होए दे नाल कलम दे धनी तुलसीदास वर्गे, कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, जुबान दे धनी चल पैंदे ने। हारे होए दे नाल कोई नहीं चलता। हारे को हरि नाम। रावण हार गया तो कौन उसदा साथ देऊगा? कवि, फिलोसफर, कलम दे धनी, दिमाग दे धनी कोई नहीं। किसी ने उहदे हक च नहीं लिखिया, सगों लिखिया कि वह दुष्ट है, शैतान है। पर सोचना चाहिए है कि रावण ने इंज क्यों किया? इहदी भैन दी भी ते नक कट्टी है, ते वह नक कट्टण वाला कौन है? जे सीता नूं चुक लियाउण वाला शैतान है ते नक कट्टण वाला कौन है? रूपनखा का की कसूर सी? उस जमाने की रीत ही यही सी, जिसनूं इस्त्री वरमाला पहना दे वो उहदा पति बन जाता है। वो तो वरमाला ही पाउण लगी सी, इन्ने च ही उहदी नक कट दित्ती। किसी इस्त्री नाल इंज करना तो बहुत वड्डा द्रोह है, ये जुल्म है। पर नहीं आखांगे जुल्म, क्योंकि वो जित गए। जिहड़ा जित जे वो भगवान हो जाता है, ते जिहड़ा हार जे वो शैतान हो जाता है। जिहड़े गुण राम विच ने उन्ने ही रावण विच भी ने। धार्मिक राम है ते धार्मिक रावण भी। धार्मिक तौर पर कोई झगड़ा नहीं सी। राम ते रावण का ये सिर्फ घरेलू झगड़ा है। जे दोवें इस्त्रियां नूं एक पासे कर दो, ये झगड़ा ही नहीं होना सी। राम ने लक्ष्मण नूं कहा, लक्ष्मण एक बहुत कीमती इंसान जो कि बड़े उच्चे दर्जे का है,
ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਾ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿਕਲਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹਾਨਤਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਰਾਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਨ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਏ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਏ। ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵਣ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਦਾਨ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵਨ ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਕੀ ਲਈਏ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲਈਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ। ਜਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਏ। ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਵਣ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਐ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਇਆ ਏ। ਸੁਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਰਾਵਣ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਉਣਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਕਿਉਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨੀਅਤ ਹੈ।